बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जराइम का गढ़ बन गया। रवां साल अब तक अगवा और अगवा बराए तवान की 514 वारदातें रिपोर्ट हुई। कैंट डिवीजन 155 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त है। सदर डिवीजन में 109 और इकबाल टाउन डिवीजन में 90 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन और अगवा बराए तवान सेल मगवियान को बाजियाब करवाने में नाकाम है। अहम ये खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि शहर लाहौर में जुराइम का गढ़ बन चुका है और रवां साल अब तक अगवा और अगवा बराए तावान की 514 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। कैंट डिवीजन 155 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त है। सदर डिवीजन में 109 और इकबाल टाउन डिवीजन में 90 वारदातें हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन और अगवा बराए तावान सेल मगवियान को बाजियाब करवाने में नाकाम है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का ये मंजरनामा है। जुराइम का गढ़ बन चुका है और रवां साल अब तक अगवा और अगवा बराए तावान की 514 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। कैंट डिवीजन 155 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त है। सदर डिवीजन में 109 और इकबाल टाउन डिवीजन में 90 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन और अगवा बराए तावान सेल मगवियान को बाजियाब करवाने में नाकाम है। इन्वेस्टिगेशन अगवा बराए तावान की टीमों पर यह इस हवाले से वाज़ेह तौर पर सवालिया निशान है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद अपडेट लेंगे। मुदस्सिर, क्या वजूहात हैं अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ती जा रही हैं? जी बिल्कुल, शहर में अगवा बराए तवान की जो वारदातें हैं उसमें जो है वो आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 80 रोज़ के दौरान जो है वो अगवा बराए तवान और अगवा की 514 जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। इसमें सिटी डिवीज़न में जो है वो एक वारदात और इसके अलावा माल्टन डिवीज़न में जो है अगवा बराए तवान की एक वारदात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। ओवरऑल शहर में जो है वो 512 अगवा की जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सरफहरिस्त जो है वो कैंट डिवीज़न रही, जहाँ पर जो है वो 155 अगवा की जो है वारदातें रिपोर्ट हुई। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो सदर डिवीज़न रही, जहाँ पर जो है वो 109 वारदातें रिपोर्ट हुई। और इसके अलावा जो दीगर जो वारदातें हैं वो दीगर वारदातें जो हैं दीगर डिवीज़न में वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई। सिटी डिवीज़न में 103 वारदातें रिपोर्ट हुई। इस तरह इकबाल टाउन डिवीज़न में 90 वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई। इसके अलावा सिविल लाइन डिवीज़न में 33 वारदातें रिपोर्ट हुई और माल्टन डिवीज़न में जो है वो 18 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इस वजह से जो अगवा की जो वारदातें हैं वो काफ़ी हद तक बड़ी हैं गुज़िश्ता 80 रोज़ के दौरान, जिसकी वजह से जो है वो शहरी काफ़ी परेशान है। न सिर्फ जो है वो ख़वातीन और मर्द अगवा हुए, बल्कि जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो भी अगवा हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लापता हो गए हैं और उनकी जो फाइलें हैं वो अदम पता जो है वो कर दी गई हैं। और पुलिस इन मासूम बच्चे और बच्चियों को जो है वो बाजियाब करने में जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस और अगवा बराए तवान का जो सेल बनाया गया है, उन्होंने जो मिसलें हैं वो लापता कर दी हैं, जिसकी वजह से जो अगवा बराए तवान और जो उसके अलावा जो अगवा की जो वारदातें हैं उनमें जो बच्चों को पुलिस जो है वो बाजियाब करने में जो है वो नाकाम रही है। और तमाम तर जो लाहौर में जो ये अगवा की जो वारदातें हैं रिपोर्ट हुई हैं, अगर देखा जाए तो जो लाहौर पुलिस का बजट है और नफरी है वो सबसे ज़्यादा है। लाहौर पुलिस में जो यूनिट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ विंग्स जो हैं वो लाहौर में काम कर रहे हैं, जो है वो जो मुलजमान को पकड़ने के लिए और अगवा बराए तवान की वारदातों को रोकने के लिए और अगवा की वारदातों को रोकने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये कहा जा रहा है कि कहा जा सकता है कि लाहौर में अगवा की जो वारदातें हैं वो नहीं रुक सकी। इस वजह से तर्जुमान लाहौर पुलिस का ये कहना है कि ज़्यादातर जो अगवा होती हैं वो नौजवान लड़कियां हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से घरों से जाती हैं और उसके बाद जो है वो निकाह कर लेती हैं। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि इन केसेस को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और वो अदालत के बयानात के बाद जो है वो अगवा की वारदातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं जो कि अस्पतालों से लापता होते हैं और उसके बाद जो ठीक है मुदस्सिर हुसैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शहबाज के हल्का यूसी 33, 29 और 34 में 3 नए ट्यूबवेल्स लगेंगे। विफाकी वजीर अता तारड़ के हल्के में 8 सीवरेज वाटर सप्लाई की स्कीमें मंजूर। नवाज शरीफ, मियां मरगूब अहमद और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुज्तबा शुजाउर रहमान समेत
दीगर के हलकों में भी तरक्याती काम होंगे। अहम ये खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर न्यूज़ तरक्याती पैकेज की तमाम तर तफसीलात सामने ले आया है। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत की मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर नवाजिशात, अहवाल जानेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये लाहौर से 9 मुंतखब मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर मेहरबानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती पैकेज देते हुए फंड्स की बारिश कर दी है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सीनियर रहनुमा हफ्जा शहबाज के हलकों में सबसे ज्यादा तरक्याती स्कीमों का पैकेज दिया गया है। लाहौर न्यूज़ को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक और राना मुबशर इकबाल के हलकों में तरक्याती पैकेज दे दिया गया। इसी तरह मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, अताउल्लाह तारड़ के हलकों में भी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया है। वासा की तरफ से मियां मरगूब अहमद, ख्वाजा सलमान रफीक और खालिद परवेज खोखर के हलकों में तरक्याती काम किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक हमजा शहबाज के इंतखाबी हलका में यूनियन कौंसिल 29, 33 और 34 में 3 नए ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। इसी तरह हमजा शहबाज के इंतखाबी हलका की यूनियन कौंसिल 29, 31, 32, 34 और यूनियन कौंसिल 37, 38 और 39 में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत का काम किया जाएगा। हमजा शहबाज के इंतखाबी हलका की यूनियन कौंसिल 40, 41 और 42 समेत दीगर इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ के इंतखाबी हलका में 8 सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीमें देने का ऐलान किया गया है, जिसमें NA 127 के इलाका यूनियन कौंसिल 229 में सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम। ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी बोर वासा की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता। उन्होंने कहा कि बोर वासा की इजाज़त के बगैर नहीं लगेंगे, जो ट्यूबवेल वासा की इजाज़त के बगैर लगे उसे सील कर दिया जाएगा। वकील वासा ने बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में मौजूद ट्यूबवेल्स पर मीटर लगा दिए गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी बोर वासा की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। जो ट्यूबवेल्स वासा की इजाज़त के बगैर लगे उसे सील कर दिया जाए। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा। PCB का बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी की बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश। बाबर आजम ने इससे कबल 4 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीनों तर्ज में कप्तानी की है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा। PCB का बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला है। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि सिलेक्शन कमेटी की बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश है। बाबर आजम ने इससे कबल 4 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीनों तर्ज में कप्तानी की है। अहम ये खबर है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा, एक दफ़ा फिर बाबर आजम कप्तान बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान का मामला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर चुका है कि बाबर आजम को एक बार फिर कप्तान बनाया जाएगा। इस हवाले से PCB फैसला कर चुका है और काकुल में जो फिटनेस कैंप जारी है उसके बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बाकायदा ऐलान करके बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला करेंगे। और इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी पहले भी सिफारिशात पेश कर चुकी है। उन्होंने कुछ नाम दिए थे जिनमें साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भी था कि उनको कप्तान बनाया जाए। याद रहे कि बाबर आजम इससे कबल भी 4 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों तर्ज में कप्तान रह चुके हैं। उनके तजुर्बे को भी मद्देनजर रखा गया और इसलिए ये फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का ख्याल रखता है और इस हवाले से मुकम्मल फैसले भी हो चुके हैं। जी ठीक है उसामा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।